2017 बेहतर था या आज का दौर? नवाज शरीफ का सियालकोट जलसे में सवाल। कहा अपने साथ जुल्म को बर्दाश्त किया, लेकिन जो जुल्म अवाम के साथ हुआ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहा जो रोटी मैं 4 रुपए की छोड़कर गया आज 25 रुपए की मिलती है। पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, आज कितना महंगा हो गया। 50 रुपए किलो वाली चीनी 150 पर पहुंच गई। बिजली महंगी, गैस नापैद हो चुकी। कौम पर इस जुल्म का जिम्मेदार कौन है? मेरे खिलाफ साजिश करने वालों ने असल में अवाम पर जुल्म किया। जो खुशहाली हमसे दूर हो गई उसे वापस लाएंगे, आपका साथ चाहिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे दोबारा बनाने का ऐलान। पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूँ कि ये इनका गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है। इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सरचश्मा अवाम है। नून लीग के नजरियाती कारकुनों को समझाए कि ये वो नून लीग नहीं रहा, कि वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती कर रहे हैं। हम मुकाबला करना जानते हैं। 8 फरवरी को वोट जाया ना करे, इस तीर पे मोहर लगाए और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके शेर का शिकार करवाएंगे। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखने वालों को बता दूं, ये इनकी गलत फहमी है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। वो नफरत की सियासत करके अवाम को गुमराह करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का लियाकतबाद रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब। कहा नफरत की सियासत खत्म करनी है तो तीर पर मोहर लगाएं। नून लीग के कारकुन को बताएं ये वोट की इज्जत नहीं, इसकी बेइज्जती करवा रहे हैं। साजिश करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाले को कोई तस्लीम नहीं करेगा। आपने सोच समझकर वोट दिया तो गैर जमहूरी साजिश नाकाम बना देंगे। वोट जाया ना करें, तीर पर मोहर लगाएं। एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। तीर के ऊपर एक नुक्ता लगाएं, शेर बन जाएगा। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा एक मेहरबान रोज अपने जलसों में मजदूर कार्ड और किसान कार्ड की बातें करता है। 8 फरवरी को अवाम का समंदर येलो कार्ड दिखाकर उसे मैदान से बाहर कर देगा। नून लीग को बाहर ना निकलने का ताना देने वालों से पूछता हूँ, क्या ये जलसा ड्राइंग रूम में हो रहा है? अवाम का जोशो खरोश 8 फरवरी को मुखालिफिन का जुलूस निकाल देगा। हर तरफ शेर दहाड़ेगा। अवाम के वोटों से नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। मुल्क की तरक्की का पहिया एक बार फिर से चलेगा। यहाँ हॉस्पिटलें होनी चाहिए, यहाँ कॉलेज होने चाहिए, या यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, या पानी के फैसिलिटीज होनी चाहिए। या कितने सालों से, जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए। आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। इंशाल्लाह हम बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे। आपको दिलवाना जानते भी हैं। बलोचिस्तान की बका जमहूरियत में है। पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ सियासी कुव्वतें हल कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी पर बहुत जुल्म हुए, लेकिन कभी लड़ाई की बात नहीं की। आसिफ जरदारी का हब में तकरीब से खिताब। कहा सब लोग हथियार उठाने वाले दोस्तों को समझाएं। बलोचिस्तान के मसाइल का हल जमहूरियत से ही निकलेगा। हब को कराची जैसा होना चाहिए, लेकिन लगता है इसका बजट दोस्तों की जेब में चला गया। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था कि 8 फरवरी को चाहे आपको अपने मुकाबले में कोई नजर आए या ना नजर आए, कोई मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का वोटर घर ना बैठे। जो आपको पेट्रोल बम और डंडे देता है वो आपका वफादार नहीं। मरियम नवाज का सियालकोट जलसे से खिताब। कहा नौजवानों को रोजगार देंगे। 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कोई वोटर घर ना बैठे। ये वोट की पर्ची नहीं, मुल्क की तकदीर है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब मजलूम और जरूरतमंद को ईमान मानती है। कच्ची आबादी
पास गरीब दोस्त मंशूर है। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वजीर आजम बनाए। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसफा भुट्टो की कराची में रैली के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। कहा वादा करते हैं मुफ्त तालीम, 30 लाख घर देंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे। आसफा भुट्टो खुद भी जियालों पर फूलों की पत्तियां निछावर करती रही। वो हर जगह हर रुख पे हमें रोका गया और हमें वो रिफ्यूज़ किया गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजल सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन कैंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है। इक़्तिदार मिला तो असेंबली की मुद्दत 4 साल करेंगे। अवाम अपने वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त करेंगे। तहरीक इंसाफ ने शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और खराब मासी से छुटकारा के उन्वान से इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई इक़्तिदार में आई तो सेहत कार्ड के साथ और भी सहूलतें फराहम करेंगे। नौजवानों की तालीम और कारोबार के मौके अव्वलीन तरजीह होंगे। जीडीपी का 3% सोशल सेक्टर पर लगाएंगे। तमाम मुल्कों से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात बनाएंगे। हरा भरा पाकिस्तान हमारा नारा होगा। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। जो एक मुकद्दस नाम है, जो एक मुकद्दस वजीफा है, और वो सियासत जिसकी बुनियाद अंबिया किराम ने रखी, आज पाकिस्तान में इस तरह मुतारफ कराया गया है कि जैसे झूठ, धोखे और चालाकी के साथ किसी तरह हो इक़्तिदार तक पहुंचा जाए। इलेक्शन लड़ते हैं तो ताना मिलता है, कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। सियासत आपके नजदीक झूठ और चालाकी का नाम होगा, हमारे लिए तो ये एक मुकद्दस फरीजा है। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना और सखर में खिताब। कहा इलेक्शन करीब हैं, अवाम तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। जमहूरी सियासत में सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जाती है, लेकिन 8 फरवरी तक आने वाले दिन अवाम की जिम्मेदारियों के हैं। अवाम सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करें। हम खित्ते के मुल्कों से बहुत पीछे रह गए। ये आइन पाकिस्तान की अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हुआ है। इसलिए हमने 3 आइन में तरमीम, अब तक 18-20 तरमीमें हो चुकी है ना, 3 और तरमीम की हम डिमांड रख रहे हैं। पाकिस्तान का आइन में तरमीम की जाए, हुक्मरान तबके को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसी तरह यह आइन कौमी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ दही, शहरी और जिलाई हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे। MQM ने इंतखाबात के बाद अपने वोट के बदले आइन में तरमीम की शर्त रख दी। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, इंतखाबात के बाद कोई हुकूमत MQM के बगैर नहीं बन पाएगी। जमहूरियत बचाने के लिए किसी को जरूरत पड़ी तो वोट देंगे, लेकिन आइन में 3 तरमीम की शर्त पर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मदद की तो इंशाअल्लाह ताला इस हल्के को एक मिसाली हल्का बनाएंगे। इंशाअल्लाह मिसाली हल्का बनाएंगे ताकि बाकी लोग सारे मुल्तान से आगे देखें कि काम कैसे होता है इंशाअल्लाह। और इसके अलावा बाकी मुल्तान का भी ख्याल करेंगे। ये ना सोचें कि मैं सिर्फ एक हल्के में बैठ जाऊँगा, मगर पहले हल्का फिर मुल्तान शहर। जो मुझे वोट देगा उसका मैं ममनून हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मगर यह है कि उसकी फिर बोझ भी मेरे ऊपर आ जाए। ओहदे का शौक नहीं, अवाम की खिदमत के लिए सियासत में आया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा इन्हें 149 को मिसाली बनाएंगे। अवाम ने मुझ पर एतमाद किया तो उन्हें मायूसी नहीं होगी। कराची के 3 तलवार चौक पर पीटीआई और पुलिस में मैच पड़ गया। लाठियों और पथराव से एसएचओ बोर्ड बेसन समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी। कारकुन मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग और हवाई फायरिंग। मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लेकर थानों में बंद कर दिया। कवरेज से रोकते हुए सुनो न्यूज के कैमरामैन से कैमरा छीन कर तोड़ दिया। क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन ने थाना बोर्ड बेसन में इंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी।
अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ बनने वाली JIT के बाद ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा JIT के बाद शर अंगेज और बेबुनियाद मुहिम में वाज़े कमी आई। JIT ने कहा है कि कुछ लोगों को नोटिस जरूर भिजवाए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर नोटिस पर मुकदमा भी दर्ज हो। अब तक बहुत से लोगों ने अपनी पोस्टें और ट्वीट्स डिलीट की। आम इंतखाबात 2024 सिर्फ 11 रोज की दूरी पर। अदालती फैसलों के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के 5 हल्कों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू। परवेज इलाही, ताहिर सादिक, सनम जावेद, शौकत बसरा और उमर असलम के हल्के शामिल। वोटर्स की सहूलत के लिए SMS सर्विस आज से शुरू। शहरी 8300 पर मैसेज करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर लाहौर से 77 मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। वादी कैलाश में बर्फबारी के दौरान भी इंतखाबी मुहिम जारी। शदीद मौसम में खुले आसमान तले खड़े वोटर्स उम्मीदवारों से रोशन मुस्तकबिल की यकीन दहानियां सुनते रहे। तवील खुश्क साली के बाद कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। चित्राल, कालाम, मालम जब्बा, नारान, कागान, शांगला और गलियात में हर शय सफेद हो गई। पारा चनार और वादिये तीरा में बादल बरसे। मुजफ्फराबाद, लीपा और वादिये नीलम, आजाद कश्मीर में रिमझिम। पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। पंजाब और बलोचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मअतली खत्म। नवंबर में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मअतल किया। मामलात की निगरानी की जा रही थी। मुकम्मल इत्मीनान के बाद ICC ने बोर्ड को बहाल कर दिया। कराची में पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा मैराथन रेस का इनेकाद। फुल कैटेगरी गुजरांवाला के आमिर सुहेल ने जीत ली। असरार खटक दूसरे और आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की फुल मैराथन में महानूर ने सबको पीछे छोड़ा। इस्लामाबाद में होने वाली मैराथन में गैर मुल्की भी शरीक हुए। और मुजफ्फर वारिसी ने जो लिखा असर कर गया, जो पढ़ा रूह में उतर गया। मारूफ नात को शायर मुजफ्फर वारिसी को दुनिया से रुखसत हुए। 13 बरस बीत गए। मेरा पैगंबर अजीम तर है से आलमगीर शोहरत पाई। अदबी खदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।